हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, अभी डिनर कर रहे हैं। रात के 8:53 हो चुके हैं। अब तो यूनिटी में यूनाइट होकर ये सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे पहले संघर्ष कर रहे हैं। हम तो दिन रात धरना दे रहे हैं, यहाँ कोई जा नहीं रहे शांतिपूर्ण तरह से। कोई किसी तरह का वायलेंस तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी से बेवजह बहस नहीं कर रहे। यहाँ तक हम इतना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और न्याय लेके ही उठेंगे यहाँ से। कोई रिस्पॉन्स आया उसका? वीसी साहब का भी डिस्कशन के लिए आए या कोई भी अथॉरिटी का कोई मेंबर आया? उस दिन हमें वीसी मिले ही नहीं। उन्होंने कहा कि वीसी सर बाहर गए। तो आपने क्या देखा उसमें? मतलब वायलेंस स्टूडेंट्स की तरफ से स्टार्ट किया गया था। मतलब ये वायलेंस तक कहाँ से आगे बात जब पीसफुल प्रोटेस्ट चलने लग रहा है? हमें आगे से हटाने के लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक प्रोफेसर ने भी लाठियाँ बांधी हैं बच्चों पर। आपने देखा होगा वीडियो। तो वो प्रोफेसर को ये हक किसने दिया? आपको क्या लगता है किसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़े कर्ता धर्ता तो वीसी ही है, और उस मौके पर सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो सीएसओ है। इन्होंने ही किया जो किया, हम तो इनको जिम्मेवार मानते हैं सबसे ऊपर। उस प्रोफेसर की तो अल्टीमेट गलती है ही, वो तो उसकी तो गुनाह सबने देख लिया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उसमें लिप्त है। 8 बच्चों को चोट आई है, जिसमें 2 को सिर में चोट आई है, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो वो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं दोनों के बच्चे अभी तक। देखिए, कोई आया या नहीं आया हुआ, मुझे आज ये गर्व है कि एक बच्चा आया था। आज एक भी बच्चा नहीं था कहीं, सभी बच्चे यहाँ बैठे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स के ऊपर कोई स्टेक होल्डर नहीं है इसमें, और सभी स्टूडेंट यहीं बैठे थे आज। तो स्टूडेंट्स का पूरा साथ मिल रहा है आपको? बिल्कुल पूरा साथ मिल रहा है। सभी लड़कियाँ सभी लड़के यहीं बैठे। कल एग्जाम भी है, उसका क्या करा जाएगा? एग्जाम मदद जो कर सकते हैं करो, जहाँ तक बात पहुँचाई जा सकती है पहुँचाओ, क्योंकि गलत किसी के साथ भी हो सकता है। आज उनके साथ हुआ है, मेरे क्लासमेट्स के साथ, वो भर्ती है वहाँ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है यदि हम इस। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, जहां पिछले 20 दिनों से एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। वो प्रोटेस्ट अब एक बड़े आंदोलन में कन्वर्ट हो चुका है। बड़े आंदोलन में कन्वर्ट होने का एक ही रीज़न था कि जो पिछले कल आपने वीडियोस देखी हैं, जो वीडियोस सर्कुलेट होने लग रही हैं, जिसके अंदर जो सिविल ड्रेस में बच्चों को पीटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा पीटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी के स्टाफ जो कि सिक्योरिटी स्टाफ है उनके द्वारा पीटा जा रहा है। फिर रात को पुलिस प्रशासन ने इन पे लाठीचार्ज किया है। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, अभी डिनर कर रहे हैं। रात के 8:53 हो चुके हैं। अब बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। आपका नाम और क्लास? मेरा नाम नितिन है, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ इनका एक मनमाना डिसीजन से। इन्होंने डिसीजन लिया स्कॉलरशिप को कम करने का। पहले जो एमएससी में स्कॉलरशिप 75% नंबर से ऊपर ज़्यादा लेने वाले को सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी 6000 रुपये। इन्होंने क्या कर दिया कि केवल 25% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ से ये हुआ पीएचडी की स्कॉलरशिप भी घटा दी गई। तो इसका हमने विरोध किया। पहले हमने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उन्हें एक ज्ञापन दिया। उन ज्ञापन से हमने सबसे पहले हमारा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, वो मेमोरेंडम देने के बाद कोई रिस्पॉन्स आया उसका? वीसी साहब का भी डिस्कशन के लिए आए या कोई भी अथॉरिटी का कोई मेंबर आया? उस दिन हमें वीसी मिले ही नहीं। उन्होंने कहा कि वीसी सर बाहर गए। तो कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कब आएंगे? वो बोले कि अगले मंडे तक आएंगे। तो उन्होंने टाइम मांगा हमसे। हमने उससे एक दिन ज़्यादा ही दिया उनको टाइम। उन्होंने कहा एक दिन और ज़्यादा दिए, क्योंकि आने के एक दिन सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमने दे दिया टाइम। ठीक है, तो ये जो कल इंसिडेंट हुआ है, वायलेंस का इंसिडेंट आया है, आप तो वहाँ मौजूद थे? मैं उस समय वहाँ मौजूद था। आपने क्या देखा उसमें? मतलब वायलेंस स्टूडेंट्स की तरफ से स्टार्ट किया गया था। मतलब ये वायलेंस तक कहाँ से आगे बात जब पीसफुल प्रोटेस्ट चलने लग रहा है? जब हम यहाँ 4 नंबर गेट पर बैठे थे, हमने फैसला किया कि हम वीसी से मिलने। वीसी ऑफिस में तो मिले नहीं सर, हम वीसी सर के घर जाएंगे। हम घर की तरफ जा रहे थे तो बीच में बैरिकेड लगे थे, वहाँ हमें रोक दिया। फिर वीसी सब घर आने लगे। उस समय इन्होंने हमें आगे से हटाने के लिए हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें एक प्रोफेसर ने भी लाठियाँ बांधी हैं बच्चों पर। आपने देखा होगा वीडियो। तो वो प्रोफेसर को ये हक किसने दिया? आपको क्या लगता है किसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़े कर्ता धर्ता तो वीसी ही है, और उस मौके पर सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो सीएसओ है। इन्होंने ही किया जो किया, हम तो इनको जिम्मेवार मानते हैं सबसे ऊपर। उस प्रोफेसर की तो अल्टीमेट गलती है ही, वो तो उसकी तो गुनाह सबने देख लिया है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं उसमें लिप्त है। जो बाद में वायलेंस हुई, लाठीचार्ज हुआ, उसके अंदर किसी बच्चे को चोट आई है? अगर आई है तो आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया है? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। चोट आई हैं, 8 बच्चों को चोट आई है, जिसमें 2 को सिर में चोट आई है, काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। तो वो सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं दोनों के दोनों बच्चे अभी तक। तो उनके पेरेंट्स द्वारा या आपके द्वारा या कोई संगठन आपके साथ आ रहे हैं, उनके द्वारा कोई एफआईआर दी गई हो या कुछ कोई पुलिस प्रशासन ने आपका साथ दिया हो? पुलिस प्रशासन ने तो ये साथ दिया कि हमने एफआईआर कटवाई है।
उसमें FIR हो गई है इनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अब इसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या है? फ्यूचर तो यही है कि जब तक न्याय नहीं मिलता हम तो धरना लगे बैठे हैं। आप देख रहे हैं खाना यहीं खा रहे हैं। हाँ, यहीं खाना बैठे हैं। खा रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार इस सारा दिखा दें कैसे यूनिटी में यूनाइट होके ये सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे पहले संघर्ष कर रहे हैं। हम तो दिन रात धरना दे रहे हैं, यहाँ कोई जा नहीं रहे शांतिपूर्ण तरह से। कोई किसी तरह का वायलेंस तो बहुत दूर की बात है, हम तो किसी से बेवजह बहस नहीं कर रहे। यहाँ तक हम इतना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और न्याय लेके ही उठेंगे यहाँ से। कोई स्थानीय नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले कोई आए हैं यहाँ पे आपको साथ देने? क्योंकि ये अब बात मानिए आप कि पूरे देश भर में ये बात पहुंच चुकी है कि CCSHU जो एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जो एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर ऐसे करा जा रहा है जहाँ से इतने बढ़िया बढ़िया हमारे प्रोफेसर्स निकलते हैं, रिसर्चर्स निकलते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया है। यहाँ तक कि एक डेमोक्रेटिक राइट है धरना प्रदर्शन करने का, साइलेंटली बैठने का, बातचीत के लिए आगे जाने का, अपनी वॉइस रेज करने का, उसकी उल्लंघना की गई है। तो उसके लिए कोई आया है? देखिए, कोई आया या नहीं आया हुआ, मुझे आज ये गर्व है कि एक बच्चा आया था। आज एक भी बच्चा नहीं था कहीं, सभी बच्चे यहाँ बैठे थे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट से ऊपर कोई स्टेक होल्डर नहीं है इसमें, और सभी स्टूडेंट यहीं बैठे थे आज। तो स्टूडेंट्स का पूरा साथ मिल रहा है आपको? बिल्कुल पूरा साथ मिल रहा है। सभी लड़कियाँ सभी लड़के यहाँ ही बैठे हैं। कल एग्ज़ाम भी है, उसका क्या करा जाएगा? एग्ज़ाम का देखो, हम कोई एग्ज़ाम देने की स्थिति में नहीं है। मेरे जूनियर्स का एग्ज़ाम है, वो बिल्कुल उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं है। मानसिक रूप से वो परेशान है, यहाँ बैठना उनकी मजबूरी है। तो एग्ज़ाम तो इससे संभव नहीं है। आप हमारे माध्यम से देश के युवा और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी मदद हो सके? हम तो मदद जो कर सकते हैं करो, जहाँ तक बात पहुँचाई जा सकती पहुँचाओ, क्योंकि गलत किसी के साथ भी हो सकता है। आज उनके साथ हुआ, मेरे क्लासमेट्स के साथ वो बत्ती है वहाँ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। यदि हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि हमारे साथ कुछ गलत होगा और हम बैठेंगे तो बहुत गलत मैसेज जाएगा समाज में। आगे सभी के साथ किसी को भी पीट दिया जाएगा, एक तरह से देश तानाशाही की तरफ बढ़ेगा। जिसे ये लग रहा है कि ये स्टूडेंट अपने हक के लिए बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है, चाहे PU का देख रहा है, चाहे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से देख रहा है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी से देख रहा है, चाहे जयपुर यूनिवर्सिटी से देख रहा है। यूनिवर्सिटी के जितने भी पूरे देश के जितने भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ तक ये पहुँच रही है, जी अगर उन्हें लगता है कि इनकी डिमांड्स बिल्कुल ठीक हैं तो आइए इनकी सपोर्ट कीजिए। देखा जाएगा ये जितना बड़ा आंदोलन में आगे कन्वर्ट हो गया और कितना बड़ा बनेगा।